धर्मशाला के उपायुक्त कार्यालय परिसर में उपायुक्त हेमराज बैरवा ने हिम इरा शॉप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि इरा शॉप में धर्मशाला उपमंडल के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हिम इरा शॉप की अहम भूमिका रहेगी। वहीं ग्रामीण स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह ऑर्गेनिक तरीके से अलग अलग उत्पाद तैयार करती है। हिम इरा शॉप के माध्यम से इन उत्पादों के विपणन की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला भर में चरणबद्ध तरीके से हिम इरा शॉप निर्मित की जा रही है। कांगड़ा और नगरोटा में हिम इरा शॉप तैयार की गई है, जबकि अन्य उपमंडलों में भी हिम इरा शॉप के निर्माण के लिए उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए भी हिम इरा की वेबसाइट तैयार की गई है। सभी स्वयं सहायता समूहों को वेबसाइट के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि भविष्य में स्वयं सहायता समूह ऑनलाइन भी अपने उत्पादों को बेच सकें। जो हिमेरा का आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मूवमेंट के माध्यम से लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने की जो मुहिम है वो काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन अब समय है कि हम इसमें गुणवत्ता लाएं, इसमें क्वालिटी लाएं, स्टैंडर्ड इसका मेंटेन करें ताकि जो प्रोडक्ट है मार्केट में बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कॉम्पीट कर पाए। तो उसी दिशा में आगे जो कदम बढ़ाए हैं उसी की लाइन में एक हमने हिमेरा की शॉप पहले धर्मशाला में नीचे हमारे जिला परिषद का जो ऑफिस है वहाँ पर एक खोली थी। डीसी ऑफिस में भी यहाँ पर एक काउंटर था, तो इसको भी हमने फुल फ्लेजेड एक गुड क्वालिटी एक शॉप के रूप में हमने रूपांतरित किया है। और इसी तर्ज पर जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, नूरपुर भी है, पालमपुर है, वहाँ पर भी हम ये शॉप्स बना रहे हैं। जो शॉप्स चल भी रही हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है, हम उसको भी इसी पैटर्न पे उसको ठीक डेवलप करेंगे ताकि जो कस्टमर आता है उसको कॉन्फिडेंस फील हो कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा उसमें क्वालिटी है, और उसके माध्यम से मार्केटिंग इसकी होगी। और जो लोग हमारे इससे महिलाएं हमारी ग्रुप्स के माध्यम से जुड़ी हैं उनकी जो इनकम हो रही है, अभी वो इनकम बहुत ही मतलब पर महिला वो कोई 3-4 हज़ार रुपये के आसपास पड़ती है पर मंथ, जो कि बहुत कम है। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये पर महिला अगर 10,000 15,000 रुपये पर मंथ पड़ने लग जाए तो एक अपने आप में उन महिलाओं का इसके लिए रुझान बढ़ेगा। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जो हिमेरा शॉप्स हैं उनका हम बल्क कंज्यूमर्स से भी टाई अप करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्क कंज्यूमर्स जैसे हमारे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पर इन प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट लिंकेज हो सकता है, तो वहाँ पर बल्क सप्लाई हम दे सकते हैं, जिससे इनकम में क्वांटम जंप आएगा। और हम लोग जो रिटेल कस्टमर को फोकस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम बल्क कस्टमर को फोकस करेंगे। तो इनकम का जो टारगेट हम सोच के चल रहे हैं स्टैंडर्ड्स के साथ, महिलाओं की जो आजीविका है उसमें एक क्वांटम बढ़ोतरी का प्रयास हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारे प्रयासों से में जो हमारी टीम है यहाँ पर PODRD है, वीडियो धर्मशाला है, ADG साहब हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को रेगुलर मॉनिटर करते हैं, इनके प्रयासों से हम उस लक्ष्य को जरूर हासिल करें। पूरी जिले में कितनी शॉप खोली जाएंगी सर हिमेरा की? हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, टेंपल वाले जैसे हमारे प्लेसेस हैं और सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, एटलीस्ट वहाँ पर हमारी शॉप हो कम से कम। और भी जो अट्रैक्शन के पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी ये शॉप, जैसे हमारा मैक्लोडगंज का एरिया है, बक्सू वाला एरिया है, नड्डी का एरिया है, या हमारा नगरी पालमपुर का एरिया है, वहाँ पर ऑन द रोड हम कहीं पर इसको प्लान करेंगे। पालमपुर का हमारा एरिया है, बीड़ बिलिंग का एरिया है। तो जो हमारी इम्पोर्टेंट लोकेशन है जहाँ पर टूरिस्ट आता है
वहाँ पर हम ये शॉप्स खोलने का प्रयास करेंगे और शॉप भी खोलेंगे और शॉप में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का हमारा प्रयास होगा ताकि लोग उस चीज़ को ट्रस्ट कर सकें, लोग उससे अट्रैक्ट हो सकें और प्रोडक्ट को जब यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ उनमें अपने आप वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हमारा प्रयास सबसे पहले ये है कि कस्टमर अट्रैक्ट होकर प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करें। सर जिले में जितने भी महिला स्वयंसेवी समूह हैं, क्या सभी समूह का एक शॉप के अंदर सामान पूरा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? क्या उसमें कुछ selected रोटेशन, इसमें बेसिकली सिस्टम है हमारा रोटेशन का। तो ये जैसे ये शॉप भी है, इस पे भी एक ग्रुप हमेशा नहीं रहता। एक ग्रुप को हम एक जहाँ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, ब्लॉक की टीम है, वो एक शेड्यूल बनाती है और उस शेड्यूल के हिसाब से ग्रुप्स को मौका मिलता है यहाँ पर अपना आकर वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं जो इन गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, उनको हम यहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराते हैं, उनको सेल करवाते हैं। और जो यहाँ पर ग्रुप आता है उसका पहले एक क्वालिटी चेक जरूर होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी लेवलिंग ठीक है कि नहीं, जिन प्रोडक्ट्स के लाइसेंसिंग की ज़रूरत हो लाइसेंस उनके पास है कि नहीं। तो एक क्वालिटी बेंचमार्क को क्रॉस करने के बाद ही टीम उसको परमिट करती है कि यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करे और उसको सेल करे। और जो हमारे ग्रुप्स अगर ये भी डिमांड करते कि हमें हमारी प्रोडक्शन के लिए और कोई मशीनरी इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो उनके लिए हम बैंक के माध्यम से लोन भी उनको उपलब्ध कराते हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने इस बार जो लोनिंग हमें करनी थी उसका जो टारगेट 80 करोड़ था, है ना, तो उस टारगेट को लगभग हमने अचीव किया है। मतलब 80 करोड़ रुपया बैंक से लोन लेके हमने महिलाओं को के ग्रुप्स को प्रोवाइड करवाया है। और वो लोन्स बहुत बड़े नहीं हैं, कोई 2 लाख का है, कोई 5 लाख का है, कोई 10 लाख का है। मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख के तो बड़े कम लोन होंगे, 3 से 5 के। हाँ मैक्सिमम 3। एक जब उस दिन बांट रहे थे तो कुछ 6-7 लाख के भी थे उसके अंदर। लेस देन 10 वाले सारे लोन हैं, तो छोटे लोन्स हैं। ज़्यादा बेनिफिशरीज इससे जुड़े हैं और वो बेनिफिशरीज जुड़े हैं जिन्होंने क्रेडिबिलिटी दिखाई है। क्योंकि इस मूवमेंट में एक खास बात ये है कि कोई भी ग्रुप बनाते ही उसको लोन नहीं मिलता। पहले उसको छोटा 25,000 दिया जाता है, 50,000 दिया जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं। वो जब लौटा देते हैं तो एक पता चलता है कि भाई जो ग्रुप है वो सक्षम है उस पैसे को वापस लौटाने में। फिर उसको थोड़ा और बढ़ा के लोन देते हैं, फिर और बढ़ा के लोन देते हैं। तो एक क्रेडिबिलिटी है फ्रॉम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसको टेस्ट करने के बाद ही लोन दिया जाता है। और उसका नतीजा ये है कि जितना भी लोन आज तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया गया उसका अगर आप NPA परसेंटेज निकालो कि जो नहीं लौटा पाए, वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट नील है। अगर हम फिगर उसको देखेंगे, इसमें अलग से हम देख भी सकते हैं, वो तो फिगर ऑलमोस्ट नील है। तो ये एक दर्शाता है कि एक कंटिन्यूस एफर्ट से अगर हम रूरल लाइवलीहुड पे फोकस करें और ग्रुप्स को मोटिवेट करते रहें, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज करते रहें, उनको उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते रहें, तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण आजीविका की एक जो पहल है सरकार की तरफ से, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही लाभदायक लोगों के लिए सिद्ध होगी और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।